Hello students, we are doing exercise 3.2. Now today we will do question number 5, 6 and 7 of this exercise. Okay. Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width 36 meter. Okay. Find the dimension of the garden. Read again. Half perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. इसका मीन्स हुआ कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 मोर है, 4 ज़्यादा है, ठीक है, उसकी हाफ पेरीमीटर कितनी 36 है. ओके, उस गार्डन की हाफ पेरीमीटर 36. ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. हमें गार्डन के डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है. ओके, तो ये 36 क्या है? अगर हम यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो इस सेंटेंस का मीन्स है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की 4 मीटर ज़्यादा है, उसकी पेरीमीटर 36 है, यानी उस गार्डन की पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर 36 है. ओके, सॉरी, हाफ पेरीमीटर 36 है. तो हमें हाफ पेरीमीटर्स गिवन है और एक ये रिलेशन गिवन है कि लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स ब्रेथ. ओके, so let's do it. Question 5. First, let the length and breadth of the rectangular garden. Let the length of rectangular garden be x and width be y. ओके, अब ध्यान दीजिए, हाफ पेरीमीटर 36. हाफ पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होती है? 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, लेकिन हमें गिवन है हाफ पेरीमीटर. हाफ पेरीमीटर मीन्स इसका हाफ कर देंगे ये, यानी हाफ पेरीमीटर मीन्स ओनली एल प्लस बी. ओके, हमने लेट किया है लेंथ को x, ब्रेथ को y. ओके, तो हाफ पेरीमीटर 36. फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी. ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 36. हैव यू गॉट? फर्स्ट इक्वेशन बन गई. लिख लेंगे हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरी मीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू 36 मीटर. हाफ पेरीमीटर मीन्स x plus y equal to 36. Okay, this is first equation. Second is length is 4 more than its breadth. Okay, तो लिख लेंगे length of garden equal to 4 plus more means plus कर देंगे 4 plus length, वो सॉरी breadth, width of garden. Okay, length of garden x equal to 4 plus width of garden y. Okay, एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई. हमें डायमेंशन फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं. ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करके
हम इसकी डायमेंशन इन लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करेंगे। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 y को शिफ्ट कर लेंगे यहाँ, x इक्वल टू 36 माइनस वाई, y की प्लेस पर 36 माइनस वाई है तो y की प्लेस पर कोई बड़ा नंबर हमें पुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 14 कर दें, 16 कर दें, 18 कर दें, 20 कर दें। ओके, 16 करते हैं, पुट y इक्वल टू 16, x इक्वल टू 36 माइनस वाई की प्लेस पर 16, सो x इक्वल टू 36 माइनस 16, 6 में 6 0, 3 में 7 2, 20। ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 16, सो x इक्वल टू 20। सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। अब y की प्लेस पर 18 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 18। ओके, सो x इक्वल टू 36 माइनस वाई की प्लेस पर 18। ओके, y की प्लेस पर 18 पुट कर दिए, तो 36 में से 18। एक सॉल्यूशन ये मिला 18। ओके, सॉल्यूशन टेबल, x y की प्लेस पर 16, x की वैल्यू 20 मिली, y की प्लेस पर 18, वी गेट x इक्वल टू 18। ओके, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 36 माइनस वाई, x इक्वल टू 36 माइनस सेकेंड इक्वेशन इज 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। ओके, y की प्लेस पर पुट कर दें 1, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, वॉट एवर यू वांट। पुट y इक्वल टू 0, चलो 0 पुट कर देते हैं। ओके, तो x इक्वल टू 4 प्लस 0, y की प्लेस पर 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4। ओके, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और पुट करते हैं y की प्लेस पर 2 पुट करते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर दें, y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 2। ओके, सो x इक्वल टू 4 प्लस 2, x इक्वल टू 4 to 6, y इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू x इक्वल टू 6। सॉल्यूशन टेबल फॉर नेक्स्ट इक्वेशन, x y equal to 0, we get x equal to 4, y equal to 2, we get x equal to 6. Okay, draw the graph of this equation. (2016, 18, 18) 2016, 18, 18, x की 20, y की 16। अब here is the graph, x की 20, y की 16, x की 18, y की भी 18। ओके, नंबर्स हमारे पास थोड़े लार्ज हैं तो हमने यहाँ पर एक स्केल ले लिया। ओके, गैप ले लिया, 2 4 6 8। ओके, तो x में 20 ये मिली हमें, x में प्लस 20। ओके, y में 16 के लिए 2 4 6 8 10 12 16, यहाँ
तो कितने ऊपर बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर बढ़े। सॉरी गलत हो गया ये 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, ओके, 16 के बाद 18 एंड 18 के बाद 20, ओके। तो 8 ऊपर बढ़ेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 2 2 का गैप लिया तो 8 बढ़ेंगे तब 16 आएगा। तो ध्यान से देखिए इसे, x पर 18 ये आया, सॉरी x पर 20 ये आया, y पर 18, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है। ये देखिए ये 18 वो 16 ये आ गया, ओके। एक पॉइंट मिला 20,16, 20,16, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 18 18 18 ये रहा, ऊपर भी 18 देखें, ये रहा 18, ठीक, ओके। दिस इज 18, 18,18, ओके। ये एक इक्वेशन हो गई है हमारी। सेकंड का भी पॉइंट ड्रॉ कर लें। सेकंड के पॉइंट है 4062, 4062, x में 4 y में 0, तो पॉइंट हमें यही मिलेगा 4, ठीक है। y में 0 इसलिए ऊपर नहीं चलेंगे हम, ये हो गया 4,0। नेक्स्ट है 62, x में 6 y में 2, x में 6 एंड y में 2, ओके। 6,2 लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी। अदर लाइन इज दिस, इंटरसेक्ट कराएंगे क्योंकि सॉल्यूशन भी फाइंड करना है हमें इसकी डायमेंशन। लाइन और अच्छे से ड्रॉ हो जाती है अगर हम एक आध पॉइंट और ले लेते, तो यहाँ आ जाता, हम अच्छे से मैच कर लेते हैं, ओके, ठीक हो गया। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2016, ओके। x में 20, x इक्वल टू 20 एंड y में 16, y इक्वल टू x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 16 मीटर। इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। देखिए कंडीशन भी इनकी पूरी हो रही है, रिक्वायरमेंट के लेंथ जो थी वो ब्रेथ से 4 मोर थी, 4 मोर है ना, ओके। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहीं लिख दिए, चलिए ये आंसर हो गया। लेंथ x इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ y इक्वल टू 16 मीटर, ओके। दिस इज अवर आंसर, ओके। Let's do next question, question number 16, sorry 6. Give the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0.
गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, यह हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of the pairs of form is intersecting lines, parallel lines, coincident line। ओके, एक इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। अब दूसरी हमें इस तरह से लेना है कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, यानी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन बने। अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन कब बनती है? जब a1 = a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ओके, दिस इज a1, दिस इज b1। ओके, अब a2 और b2 की वैल्यू हमें इसी तरह से इक्वेशन बनानी है, तो उसमें a2 एंड b2 की वैल्यू इनसे कुछ डिफरेंट लेनी है। ओके, ताकि हमारा रेशियो सेम ना आए। ओके, इनके मल्टीपल में भी नहीं लेनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग के लिए 4x + 6y ले लें, तो यहाँ 2/4 a1 और a2 4 हो गए, तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 1/2 होगा। यहाँ हमने 6y लिया, तो 3/6, ये भी सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 होगा, तो 1/2 इक्वल हो गए। उसमें पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी। ओके, पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी, लेकिन इंटरसेक्टिंग की नहीं। ठीक है, तो हम इसको अलग लेंगे। ओके, देखिए, लेट्स डू। गिवन इक्वेशन क्वेश्चन 6 given equation 2x + 3y - 8 = 0। ओके, फर्स्ट हमें चूज करनी है, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग। ओके, सो a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है। अब हमें एक अपनी इक्वेशन ऐसे बनानी है कि a1 2 ना हो, या 4 ना हो, ओके, या 6 ना हो, और b1 6 ना हो, यानी इसके मल्टीपल में भी ना हो, इसके मल्टीपल में भी ना हो। ओके, सो इतना हमें गैस करना पड़ेगा, और इट्स वेरी सिंपल टू गैस। यहाँ 3 ले लें, यहाँ 2 ले लें। ओके, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2/3 a1/a2, एंड यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, 2/3 और 3/2 नॉट इक्वल टू यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इंटरसेक्टिंग हो गई। ओके, सो लेट्स इट। we take other equation 3x + 2y - 8 लिख लें, यहाँ 9 लिख लें, 10 लिख लें, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, या प्लस लिख लें। ओके, ये हो गई। अब चेक कर लीजिए, here a1 = 2, b1 = 3, c1 = -8, a2 = 3, b2 = 2, and c2 = -8। okay, let's check। a1/a2 = a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, 2/3, b1/b2, b1 3, b2 2, and c1/c2, c1 -8, c2 -10। okay, a1/a2 this and b1/b2 these are not equal to। okay, so condition में a1/a2 not equal to b1/b2। okay, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड, पैरेलल बनानी है हमें।
पैरेलल पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ओके, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y, तो हम भी ले लें 2a, यही ले लें 2x ले लें और 3y ले लें। ओके, ये भी ले सकते हैं, इसके मल्टीपल भी ले सकते हैं, 4 ले लें यहाँ और यहाँ 3 का मल्टीपल 6 ले लें, तो 4x + 6y हो जाएगी, या 6 ले लें यहाँ 9 ले लें। ओके, तो 6x + 9y। ओके, हर एक कंडीशन में ये सेम आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ही आएगा। और यहाँ हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा, -8 है तो इसका -8 का यानी 8 का मल्टीपल नहीं लेना पड़ेगा, कुछ और लेना पड़ेगा, नहीं तो ये भी सेम हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा, तो फिर ये कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो इन दोनों को सेम करके इसको डिफरेंट लेना है। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं, 2x की प्लेस पर ले लें 4x, 3y की प्लेस पर ले लें, साइन भी वहीं लेना पड़ेगा हमें जो है, 3y की प्लेस पर 6y। ओके, -8 है तो यहाँ प्लस कर दें चाहे तो, और 8 की प्लेस पर 10 ले लें फिर से, या 12 ले लें, या 5 ले लें। ओके, इक्वल टू 0, तो लिख देंगे वी टेक अदर इक्वेशन a2 4, b2 6, look again 4x + 6y + 5। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन थी ऊपर 2x + 3y - 8, हमने इससे डिफरेंट ही ली, वो इसके हमने मल्टीपल लिए, 2 के साथ हमने 2x के साथ 4x ले लिया, प्लस ज़रूर लेना है, साइन सेम होना चाहिए, 3y के साथ हमने 6y ले लिया। ओके, और इसको हमने डिफरेंट लिया क्योंकि ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ही होना चाहिए। ओके, चेक करते हैं, c2 = 5। ओके, चेक करते हैं, a1/a2, a1 is 2 and a2 is 4। ओके, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, and b1/b2, b1 is 3 and b2 is 6, 3 1 3, 3 2, ठीक है, ये भी 1/2 सेम आ गए, a1/a2 1/2, b1/b2 इज ऑल्सो 1/2, c को भी चेक कर लें, एंड c1/c2, c1 इज -8 एंड c2 इज 5। ओके, देखिए ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ओके, हैंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ओके, सो पैरेलल हो गई है हमारी। थर्ड कंडीशन, कोइंसिडेंट होना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल सेम यही इक्वेशन भी ले सकते हैं, लेकिन सेम नहीं लेंगे, हम इसके मल्टीपल में ले लेंगे। ओके, 2 के प्लेस पर 4 ले लेंगे, 3 के प्लेस पर 6 ले लेंगे, यानी 2 का मल्टीपल, यहाँ 3 का मल्टीपल, और यहाँ यहाँ 8 का मल्टीपल, साइन भी सेम होने चाहिए। ठीक है, ये ले लेंगे, तभी तो रेशियो सेम आएगा ना। ओके, लेते हैं, यहाँ 4x ले लेंगे, इक्वेशन हमारी हो जाएगी 4x + 6y - 16। ओके, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होने के लिए वी टेक (4x + 6y - 16 = 0। ओके, देखिए 2 की प्लेस पर 4 ले लिया, 3 की प्लेस पर 6 ले लिया, 8 की प्लेस पर 16। ओके, इनके मल्टीपल ले लिए हमने, साइन सेम होने चाहिए, प्लस है तो हमारे पास भी प्लस होना चाहिए, माइनस है हमारे पास भी माइनस। चेक करते हैं इसको, a2 4, b2 6 and c2 -16, a1/a2, a1/a2 इक्वल टू a1 is 2, a2 is 4, 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/2। ओके, b1/b2,
b1 upon b2, b1 is 3, b2 is 6, 3 1 is 3, 3 2 is 6, यानी 1/2. ओके, एंड c1 upon c2, c1 upon c2 is c1 is -8 and c2 is -16. Minus cancel by minus, 8 1 side, 8 2 16. Okay, 1/2. a1 upon a2 1/2, b1 upon b2 1/2, and c1 upon c2 1/2. All three ratios are equal, so these are coincident. यानी a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. ओके, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई. ओके, दिस इज आवर आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन इज draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle. Coordinate, read again. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. Shade the triangular region. Okay, shade the triangular region. So हमें ये टू इक्वेशन है, इन टू इक्वेशन की सॉल्यूशन टेबल बनाकर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. अब वो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक इसकी लाइन एक इसकी लाइन दोनों एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी. एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा. ओके, तो उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड, वो ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे. ओके, question number 7. First equation is x minus y plus 1 equal to 0. Okay, second equation is 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Okay, फर्स्ट इक्वेशन लेकर सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई को शिफ्ट कर दें, माइनस वाई को और 1 को शिफ्ट कर दें, माइनस वाई प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई माइनस 1. ओके, x इक्वल टू वाई माइनस 1. सोल्यूशन टेबल, y की प्लेस पर पुट करें, 1 पुट कर देंगे 0 मिल जाएगा. चलिए y की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1. ओके, सो x इक्वल टू y की प्लेस पर 1 पुट करेंगे, माइनस 1, 0 हो गया. ओके, नेक्स्ट y की प्लेस पर 2 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 2. सो x इक्वल टू y के प्लेस पर 2 माइनस 1, यानी 2 में से 1 1. ओके, y की प्लेस पर 1, x की वैल्यू मिली 0, y की प्लेस पर 2 तो x की मिली 1. सॉल्यूशन टेबल, x y की प्लेस पर 1 पुट किया हमने, x की मिली 0 वैल्यू, y की प्लेस पर 2 एंड x की वैल्यू मिली 1. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2, ओके, इक्वेशन 2 लिख लें, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम y की, जैसे यहाँ पर हमने x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड की. ओके, यहाँ भी कर सकते हैं x की वैल्यू y के टर्म में, लेकिन हम y की वैल्यू
एक्स के टर्म में फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एक्स के और वाई के कोफिशिएंट है, अब डिवाइड में भी आएंगे। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में कुछ नहीं था, तो ये तो बहुत इजी हो गई। अब यहाँ पर डिवाइड में भी आने वाला है, तो डिवाइड में हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं, ऐसा नंबर लें जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, तो डिवाइड में हम 2 ले लें, क्योंकि 2 इवन नंबर होता है और 2 से सारे इवन नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर में इवन नंबर इजीली फॉर्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 होगा, तो 2 से हम इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ समझ आएगा। तो 2y यहीं रहने दें, क्योंकि y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करनी है। 12 को और 3x को यहाँ शिफ्ट कर दें। -12 + 12 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा। ओके, अब ये y का कोफिशिएंट 2 नीचे आ जाएगी डिवाइड में, y = 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू, अब x की प्लेस पर हम ऐसा नंबर लगाएं, ठीक है, कि ऊपर न्यूमरेटर में कोई इवन नंबर बन जाए। अब इवन नंबर बन जाएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो x की प्लेस पर इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पर कोई इवन नंबर रखें। यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। ओके, 2 रखेंगे तो 2 3 6 इवन बन जाएगा, फिर इवन में से इवन माइनस होगा तो इवन ही आएगा। चेक करते हैं पुट। चलिए पहले तो 0 ही पुट कर दें। ओके, x की प्लेस पर 0, पुट x = 0। अब देखिए x की प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं, तो 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई 2। 3 मल्टीप्लाई 0, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ओके, 12 में से 0 जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 6। ओके, 6 आ गए y की वैल्यू, x की 0। ओके, अब पुट करते हैं 2, तो y = 12 माइनस 3, x की प्लेस पर 2 डिवाइडेड बाई 2। 12 3 2 = 6 डिवाइडेड बाई 2, 12 में से 6 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 3। ओके, सो y की वैल्यू हमने 2 पुट की, y = यहाँ x = 2 पुट किया था, y की वैल्यू 3 मिली। ओके, सॉल्यूशन टेबल। y x की प्लेस पर 0 पुट किया, सो y की वैल्यू 6, x की प्लेस पर 2 पुट किया, y की वैल्यू 3। ओके, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जीरो 1 1 2, पहला सॉल्यूशन 0 1 1 2, 0 1 1 2, दूसरा 0 6 2 3, 0 6 2 3, 0 6 2 3। ओके, ये याद रहेगा हमें, यहाँ लिख लें 0 6 2 3। पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन थे हमारे पास 0 1 1 2, यानी x में 0 y में 1। ओके, तो x में 0 तो यहीं मिलेगा, y में 1 यहाँ पॉइंट मिलेगा हमें। ओके, एंड x में 1 y में 2, x में 1 ये रहा, y में 2 ये रहा। ओके, पहली इक्वेशन मिली है। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट, पहली इक्वेशन, दूसरी के 0 6, x में 0 y में 6, x में 0, ओके, y में 6, 1 2 3 4 5 6। x में 2 y में 3, x में 2 y में 3। पहले ही बना लिया, सॉरी, x में 2 y में 3, यानी यहाँ पॉइंट मिला। x में 2, सॉरी ये गलत हो गया, x में 2 एंड y में 1 2 3, ये मिला।
सो पहली इक्वेशन ये है इन 2 पॉइंट से, तो इनको ड्रॉ करते हैं। ओके, सेकंड इक्वेशन ये पॉइंट है और ये पॉइंट है सेकंड का। देखिए एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, ये दिस इज आवर ट्राइंगल। ओके, इसको ए नाम दें, ए यहाँ बी नाम दें, बी यहाँ सी। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हमें, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वर्टिसेस के, ये वर्टिसेस हैं इसके, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स में देखिए 2 1 2 एंड वाई में 1 2 3, तो इसके हो जाएंगे 2, 3। ओके, इसके कोऑर्डिनेट देखिए बी के हो जाएंगे एक्स में -1 और वाई में 0, क्योंकि ऊपर नहीं बढ़ रहा है, एक्सिस पर है। एक्स में -1 वाई में 0, यानी 0, -1। ओके, 0, -1। सी के कोऑर्डिनेट एक्स में देखिए 1 2 3 4 और वाई में नहीं बढ़ रहा है, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि एक्सिस पर है, तो इसको हो जाएंगे 1 2 3 4। एक्स में 4 वाई में 0। ओके, ये कोऑर्डिनेट हो गए, तो लिख देंगे यहीं पर कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल ABC। ए के कोऑर्डिनेट 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट 0, -1 एंड सी के कोऑर्डिनेट 4, 0। ओके, एंड रिमेंबर कभी कभी क्वेश्चन में कुछ आगे पूछ लेते हैं, जैसे एरिया पूछ लेंगे इसका। ओके, तो रिमेंबर इट, एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया के लिए हमारे पास होना चाहिए, इसमें एरिया फाइंड तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में कराएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो देखिए ये इसकी बेस है, अब बेस इसकी कितनी हो गई, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो बेस हो जाएगी 5, हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ इस वाली वर्टेक्स से नीचे परपेंडिकुलर में फाइंड करेंगे, तो 1 2 3। ओके, हाइट हो गई 3, हाइट h = 3, और इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो 5 3 = 15/2 यानी 7.5 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो हम एरिया ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।